Hello students, this is Akshasha and today we are going to complete Knowing Our Numbers Class 6 Maths। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे वी हैव गॉट 4 नंबर्स। फर्स्ट वन इज़ 92, सेकेंड वन इज़ 382, थर्ड वन इज़ 18 एंड फोर्थ वन इज़ 750। ध्यान से देखिए, इसमें से ये और ये दोनों 2 डिजिट नंबर्स हैं एंड दिस दीज टू आर 3 डिजिट नंबर्स। तो हमें कंपेयर करना है असेंडिंग ऑर्डर में और इनको अरेंज करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों में कौन छोटा है, पहले 2 डिजिट्स को देखिए। तो ऑब्वियसली 18 छोटा है बिकॉज इसके 1s प्लेस में 8 है, 10s प्लेस में 1 है, इसके 1 प्लेस में 2 है, इसके 10s प्लेस में 9 है। तो ऑब्वियसली 1 9 से ग्रेटर है, तो 92 इज़ ग्रेटर देन 18। तो सबसे छोटा हमारा 18 है। 18 से ग्रेटर कौन है? 92। नाउ अब टर्न आता है इन दोनों का 3 डिजिट नंबर्स। तो 382 एंड 750, इनमें कौन ग्रेटर है? 750 बड़ा है, 382 स्मॉलर है। तो हम लोग लिखेंगे 382 एंड देन सबसे लार्जेस्ट है 750। तो हमने इन्हें कंपेयर भी कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ध्यान से देखिए, 9 2 5 4 7, फर्स्ट नंबर 4 5 3 2 1, सेकेंड वन 8 8 7 1 5, थर्ड वन 9 2 5 4 7, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन इज़ 1 9 7 1। नाउ सी, ये 1s है, ये 10s है, 100 1000 एंड 10,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लास्ट नंबर जो है, लास्ट वन दैट इज़ 1971, ये सबसे स्मॉलेस्ट है एंड आपको अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटे। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? आपको सबसे बड़ा ढूंढना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 9 है, यहाँ भी 9 है, ये दोनों में से एक सबसे बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 4 है, ये भी 4 है। एक सेकंड, ये रिपीट हो गया, इसे मिटा दो। इन 4 में कंपेयर करना है, इसको हटा दो, सेम था वो। नाउ अब सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 9 2 5 4 7 है। अब इससे छोटा कौन है? अब इनको कंपेयर करेंगे, 8 एंड 4। 8 उससे छोटा है, तो 8 8 7 1 5। उससे छोटा कौन है? 4 5 3 2 1 एंड सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 1971। इस तरह से हम इसे बड़े से छोटे क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में वी हैव अरेंज्ड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सपैंड 5 2 7 8। 5 2 7 8, इसे एक्सपैंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये 1s में है, ये 10s में, ये 100 में है, ये 1000 में है, यानी कि 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ये हमने एक्सपेंड कर लिया। इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसको सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन बोथ इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, पुट कॉमास अप्रोप्रिएटली एंड ऑल्सो राइट इन वर्ड्स। ये हमारा नंबर है। इस नंबर को हमें इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ये ऐसा होता है। ध्यान से देखो, इसमें 1s 10s 100, then 1000 10,000 lakh
10 लाख, करोड्स एंड 10 करोड्स। तो आप देखो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये इन तीनों का ग्रुप, वंस, टेंस एंड 100 का ग्रुप को वंस का ग्रुप कहते हैं, 1000 एंड 10,000 के ग्रुप को थाउजेंड्स का ग्रुप कहते हैं, लाख एंड 10 लाख के ग्रुप को लाख का ग्रुप कहते हैं, एंड करोड्स एंड 10 करोड्स के ग्रुप को करोड्स का ग्रुप कहते हैं। तो हमेशा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स एंड 10 करोड्स, ये इनका सिस्टम है लिखने का, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और यही आपका इंटरनेशनल में देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में लाख्स एंड करोड्स नहीं होते हैं। तो वंस, टेंस, 100 के ग्रुप को कहते हैं वंस का ग्रुप, 1000, 10,000 एंड 100,000 के ग्रुप को कहते हैं थाउजेंड का ग्रुप, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन के ग्रुप को कहते हैं मिलियंस का ग्रुप। सिमिलरली बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन के ग्रुप को कहते हैं बिलियंस का ग्रुप। तो ये सिस्टम आपको याद रखना है। अब हमारा नंबर क्या है उसे लिखते हैं। आपको इधर से लिखना है, इधर से लिखना है, मतलब सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करना है। 1 2 3 0 4 5 6 9 लिख दिया हमने। यहाँ भी लिखिए 1 2 3 0 4 5 6 एंड 9। अब इस नंबर को हमें कॉमा भी देना है एंड वर्ड्स में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, फिर देन कॉमा, फिर 65 क्योंकि वो लाख का ग्रुप में 65 है, फिर 40, फिर लास्ट में 321 एक ग्रुप में है। देखिए ध्यान से, ये वंस का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है, ये लाख का ग्रुप है एंड करोड़ का ग्रुप है। कॉमा हमने दे दिया। अब इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो करोड्स में क्या है, 9 करोड्स, 9 करोड्स, 65 लैक्स, 65 लैक्स, 40,000, 1000 के ग्रुप में क्या है 40 है, तो 40,000, 321, 321, ये हमने वर्ड्स में भी लिख दिया। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए, तो मिलियंस के ग्रुप में 96 है, तो 96 देन कॉमा, 1000 के ग्रुप में 540 है, 540 कॉमा एंड 321, ये हमने लिख दिया नंबर्स में। अब इसे लिखेंगे। मिलियन में क्या है 96 मिलियन, मिलियन के ग्रुप में क्या है 96 मिलियन। 1000 में कितना 540,000, 540,000, 321 वंस के ग्रुप में क्या है 321, 321, ये वर्ड्स में भी हमने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, repetition of digits not allowed। we have got 4 digits 1 7 0 5, इनको यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर बनाना है एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट क्या बनेगा, सबसे बड़ा क्या है 7, देन क्या है 5, देन क्या है 1 एंड देन 0। तो 7 5 1 0 ये हमारा ग्रेटेस्ट बन गया। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, ध्यान से देखिए, सबसे छोटा क्या है 0, वो आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप 0 पहले लिखोगे, 1 लिखोगे, देन 5, देन 7, तो इसका मतलब क्या होता है 157, 0 का तो वैल्यू नहीं है। तो ये तो आपका 3-digit नंबर बना, हमें क्या बनाना है 4-digit नंबर। इसीलिए हम लोग वी वॉन्ट राइट 0 इन द बिगनिंग। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है, 0 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 1, तो आपको सबसे पहले 1 लिखना है, देन आपको 0 लिखना है, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5, देन 7। इस तरह से आप स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर्स बाय यूजिंग दिस डिजिट्स आपने निकाल लिए।
अब ध्यान दीजिए, मेजरमेंट में आते हैं। मास, मास मीन्स किसी चीज का वजन। तो मास को हम लोग मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम, इन सब यूनिट्स में मेज़र करते हैं किसी चीज़ की मास को। मास मतलब किसी चीज़ का वजन। तो अब ध्यान दीजिए, हमें कन्वर्ट करना है। हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मिलीग्राम को बनाना है ग्राम, सेकंड में केजी को कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में, थर्ड में मीटर को किलोमीटर में, एंड फोर्थ में डेकामीटर को सेंटीमीटर में। ये दो क्वेश्चंस आपके लेंथ के हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपके मास के क्वेश्चंस हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो तो वी डू मल्टीप्लिकेशन, एंड इस डायरेक्शन में जाते हो तो वी डू डिवीज़न। ये याद रखना आपको। तो यहाँ ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 500 मिलीग्राम। इसे हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो वेयर इज़ मिलीग्राम, दिस इज़ मिलीग्राम। इसको क्या बनाना है, ग्राम। मिलीग्राम को क्या बनाना है, ग्राम। तो आपको मिलीग्राम से टुवर्ड्स ग्राम जाना होगा। फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप एंड थर्ड जंप। आपको कितना जंप करना होगा, 3 जंप्स। तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या होता है, इफ़ वी मूव इन दिस डायरेक्शन वी डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे। 1 जंप मतलब होता है 10, 2 जंप मतलब होता है 100, 3 जंप मतलब होता है 1000। तो आपको इस नंबर को 1000 से डिवाइड करना है। 500 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मिलीग्राम से बन जाएगा ग्राम। तो देखिए, इसको कैंसिल करते हैं, 0 0 कट, 0 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 1/2 ग्राम। 1/2 मीन्स हाफ ग्राम। तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम, यानी कि 500 मिलीग्राम इक्वल्स टू 0.5 ग्राम्स। सिमिलरली नंबर 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आपको कन्वर्ट करना है 2 kg को सेंटीग्राम में। अब देखिए, केजी इधर है, सेंटीग्राम इधर है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ मेनी जंप्स, 1 2 3 4 5 जंप्स। कितने जंप्स करने पड़ रहे हैं, 5 जंप्स। एंड आपको किस डायरेक्शन में जंप्स करने पड़ रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 जंप्स का मतलब क्या होता है, 2 kg इक्वल्स टू, 2 kg को क्या बनाना है, सेंटीग्राम। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जंप्स मीन्स 1 जंप मतलब 10, 2 जंप मतलब 100, 3 मतलब 1000, 4 मीन्स 10,000 एंड 5 जंप्स मीन 1 लाख। इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करते ही ये सेंटीग्राम बन जाएगा। तो 2 इंटू 1 लाख मीन्स 2 लैक्स सेंटीग्राम इज़ आवर आंसर। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम का। इसे आपको देखिए, चाहे मास हो, वॉल्यूम हो, चाहे डिस्टेंस या लेंथ हो, सबका सिस्टम वही है। वो जंप करने का सिस्टम, मल्टीप्लाई डिवाइड का सिस्टम, सब सेम है। बट आपको इसे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में याद करना होगा। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। सिमिलरली मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। उसी तरह से मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब देखिए, ये वाला करते हैं, वॉल्यूम वाला। फर्स्ट वन क्या है, 300 ml। इसे कन्वर्ट करना है लीटर में। तो ml से हमें कहाँ जाना है, लीटर की तरफ। 1 जंप, 2 जंप एंड 3 जंप। इस डायरेक्शन में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 जंप्स है, हाउ मेनी जंप्स, 3। तो आपको 300 को मल्टीप्लाई करना है। 1 जंप मीन्स 10, 2 जंप मीन्स 100, 3 जंप मीन्स 1000। ये आपका लीटर बन जाएगा। ये ml का यूनिट चेंज होके लीटर का यूनिट हो जाएगा। तो 300 ml इक्वल्स टू
300 इंटू 1000, सॉरी एक सेकेंड, हमें 300 ml को लीटर बनाना है। तो दिस 1 2 and 3 जंप्स। इस डायरेक्शन में जाते तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाने पे हम डिवाइड करते हैं, तो वी विल डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ये बन गया आपका लीटर, 0 0 0 0 कैंसिल, 3/10 लीटर्स, 3/10 मीन्स 0.3 लीटर्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वी विल डिवाइड, एंड इस डायरेक्शन में आएंगे तो वी विल मल्टीप्लाई। अब नंबर 2 देखिए, 2.5 लीटर, इसे हमें बनाना है मिलीलीटर। नाउ सी, 2.5 लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, दिस क्वेश्चन। तो लीटर यहाँ है, इसे क्या बनाना है, मिलीलीटर। 1 जंप, 2 जंप एंड 3 जंप, 3 जंप मतलब 1000। तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2.5 इंटू 1000। जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम लीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिलीलीटर, बिकॉज ये मिलीलीटर बन गया है। तो 2.5 इंटू 1000, ये कितना होता है, 2500 मिलीलीटर। सिमिलरली डिस्टेंस एंड लेंथ किसे मेजर करते हैं, मीटर से, किलोमीटर से, मिलीमीटर से। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो 1250 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। 1 2 and 3, मीटर से कहाँ जाना है, टुवर्ड्स किलोमीटर। तो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3 जंप है, मीटर से किलोमीटर 3 जंप्स, यानी 1250 विल बी डिवाइडेड बाय 1000, ये सीधे बन जाएगा किलोमीटर। 0 0 कट, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, यानी कि दिस इज 5/4 किलोमीटर। आंसर नंबर 2, 1025 डेकामीटर, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 जंप, 2 जंप एंड 3 जंप। तो 3 जंप किया, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 1025 इंटू 1000, ये आपका बन जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 1025000। सो इजी। नेक्स्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के कुछ सम्स करते हैं। जैसे फर्स्ट है एस्टिमेट टू नियरेस्ट टेंस, तो 28 को हमें एस्टिमेट करना है। तो नियरेस्ट टेंस में तो आपको ध्यान देना है, 28 के टेंस प्लेस में क्या है, 2 है, ठीक है। या तो आपको इसको बनाना है 20, या तो बनाना है 30। टेंस में लिखना है, 20s में, 30s में, बीच में क्या है 28। अब आप बताओ 28 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 30 के ज़्यादा नज़दीक है या 20 के? ऑब्वियसली 30 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको क्या देखना है, ये टेंस प्लेस के जस्ट पहले जो नंबर है, यानी दिस वन, ये आपका मोर देन 5 है, 5 या मोर देन 5 है या लेस देन 5 है, 8 है, ये आपका 5 से मोर है। तो आप नेक्स्ट उसके बाजू में जो नियरेस्ट टेंस है उसके तरफ जाओगे, यानी कि 28, इट इज़ क्लोजर टू 30 रैदर देन 20। तो 28 का एस्टिमेशन होता है 30, यानी 28 के नज़दीक में कौन सा टेंस है, 30s है कि 20s है, 30 है। तो आंसर इज 30। सिमिलरली नंबर 2, 215, इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टेंस में। तो आप टेंथ में देखो क्या 1 है, 1 के पहले क्या है, 1 के पहले क्या है 5। तो 5 या मोर देन 5 होने से नेक्स्ट नंबर हो जाता है, यानी कि आप लिखोगे 220। आप ऐसे समझो 215 है, इसके जस्ट बाद कौन सा नियरेस्ट 10 है 220, और उसके जस्ट पहले कौन सा है 210। तो ये 215 है, ये आपका 5 या मोर देन 5 होते ही आगे वाला नंबर लिया जाता है, यानी नियरेस्ट टेंस क्या है 220।
नेक्स्ट, अब थर्ड वन देखो, 2936, इसे हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टेंस में। तो ये देखो टेंस प्लेस में क्या है 3, और उसके जस्ट पहले क्या है 6। 6 क्या है मोर देन 5, 5 या मोर देन 5 होते ही नेक्स्ट हो जाएगा, यानी 293 बन जाएगा 4 एंड 0, 2940। नाउ एस्टिमेट टू नियरेस्ट 100, 1976, इसे नियरेस्ट 100 बनाना है। तो आप 100 प्लेस में देखो, 1 stands 100, 100 में 9 है, एंड 9 के जस्ट पहले क्या है 7, विच इज़ मोर देन 5, विच इज़ मोर देन 5। तो आपका 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 9 आपका 10 हो जाएगा एंड 1 कैरी होके 1 में ऐड हो जाएगा, यानी नियरेस्ट 100 होगा 2000। देखो ऐसे समझो, 1976 है, इसको या तो 2000 बनाना है या तो इसको 1900 बनाना है, हंड्रेड्स में लिखना है। 1976 के नियरेस्ट में 2 100 है, एक 2000 है, एक 1900 है। 1900 या फिर 2000, 1900 या 2000, तो क्या नज़दीक है, ये नज़दीक है 2000। नेक्स्ट 586, 586 इसके 100 प्लेस में क्या है 5 है, तो उसके पहले वाले को देखिए, 5 के पहले क्या 8 है, विच इज़ मोर देन 5, विच इज़ मोर देन 5, तो ये आपका बन जाएगा 600। एंड नंबर 3 432, इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है, तो 100 प्लेस में क्या है 4, तो 4 के जस्ट पहले क्या है 3, विच इज़ लेस देन 5, लेस देन 5 होगा तो ये स्मॉलर हो जाएगा, 400 इज़ द आंसर। इस तरह से नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड एस्टिमेट टू नियरेस्ट 1000, 5367, इसके 1000 प्लेस में क्या है 1 stands 100,000, यानी आपको सिर्फ 1000 प्लेस को देखना है, दिस इज़ आवर 1000 प्लेस। अब इसके जस्ट पहले क्या है 3 है, विच इज़ लेस देन 5, तो 5 लिखेंगे, बाकी सबको कैंसिल कर देंगे, यानी कि नियरेस्ट 1000 5367 के क्या है 5000। नंबर 2 16798, इसे एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000 में, तो 1000 प्लेस में क्या 1 stands 100, 1000 प्लेस में 6 है, एंड 6 के जस्ट बाद क्या है 7, विच इज़ मोर देन 5, तो आपका ये 17000 हो जाएगा। अगर मोर देन 5 होता है तो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एस्टिमेट करके सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या है 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर को आप बेस मान के चलो। सबसे पहले 436, इसे एस्टिमेट करना है, तो इसमें 1 stands 100, यानी नियरेस्ट 100 में इसको एस्टिमेट करना है, तो इसके 100 प्लेस में क्या है 4, उसके जस्ट पहले क्या है 3, विच इज़ लेस देन 5, तो ये आपका बन जाएगा एस्टिमेट होके 400। अगर लेस देन 5 हो तो 00 हो जाता है। तो इसको हमने नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट किया। तो अब हम 5673 को भी नियरेस्ट 100 में ही एस्टिमेट करेंगे। 1 stands 100, इसके 100 प्लेस में ये है 6, एंड उसके पहले क्या है 7, विच इज़ मोर देन 5, 7 क्या है मोर देन 5, तो आपका ये बन जाएगा 5700। मोर देन 5 होने से इंक्रीज़ होता है एंड लेस देन 5 होने से डिक्रीज़ होता है। अब इसे माइनस करेंगे, तो 5673 बिकेम 5700 एंड 436 बिकेम 400, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा 5300 आंसर आ गया एस्टिमेट। नाउ रोमन नंबर्स में 1 ऐसे लिखते हैं, 2 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 5 का सिंबल ये है, 6 मीन्स 5 + 1, 7 मीन्स 5 + 2, 8 मीन्स 5 + 3, 9 मीन्स देखिए 10 का सिंबल है x, एंड 9 मीन्स 1 लेस देन 10। तो ये रोमन नंबर्स में
लिखने का तरीका है। अब रोमन नंबर्स में कुछ और भी नंबर्स है, जैसे 50 को L बोलते हैं, 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M बोलते हैं। ये आपको याद रखने होंगे, सबके सिम्बॉल्स याद रखने होंगे। एंड रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है 5, 50 एंड 500। 5 मतलब V, दिस इज़ योर 5, दिस इज़ योर 50 एंड दिस इज़ योर 500। ये 3 नंबर जो होते हैं दे आर नेवर रिपीटेड नॉर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एनी नंबर। इनका कभी रिपीटेशन नहीं होता है, आपको कहीं भी 2V, 2L या फिर 2 या मोर देन 2D नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एक बार यूज़ होते हैं, कभी रिपीट नहीं होते हैं और कभी भी लेफ़्ट में नहीं लिखे जाते हैं, किसी नंबर के पहले नहीं लिखे जाते हैं। सेकेंड रूल है द अदर नंबर्स कैन बी रिपीटेड मैक्स थ्राइस, यानी कि सिर्फ 3 बार आप बाकी नंबर्स को रिपीट कर सकते हो। आपको लिखना है 3, 1 2 3, 3 बार आप आई को रिपीट कर सकते हो। आपको 4 लिखना है तो आप 1 2 3 4 ऐसे 4 नहीं लिख सकते हो, यानी कि कोई भी बाकी नंबर सिर्फ मैक्स टू द 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। एंड थर्ड रूल है 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम V एंड X। V मतलब 5 एंड X मतलब 10, यानी कि 1 को आप सिर्फ 5 एंड 10 से माइनस कर सकते हो, बाकी किसी नंबर से माइनस नहीं होगा। एंड फोर्थ रूल इज़ X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C, यानी X मतलब 10 आपका सब्ट्रैक्ट हो सकता है 50 से, 1000 से या फिर 100 से, और किसी से नहीं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट इन रोमन नंबर्स, जैसे 69 को आपको रोमन नंबर में लिखना है, तो सॉल्यूशन कैसे करते देखिए। 69 मीन्स 60 + 9, आपको इसका ब्रेकअप करना है। अब 60 + 9, अब 60 को फर्दर ब्रेकअप करिए। 60 मतलब 50 + 10 n + 9, तो 50 का सिंबल क्या है L एंड 10 का सिंबल क्या है X, तो LX + 9 का सिंबल क्या है IX। इन सबको साथ में लिख दीजिए LXIX, ये आपका 69 है। नाउ 98 को अपने रोमन नंबर्स में लिखते हैं, तो 98 का ब्रेकअप कीजिए। 90 + 8 98। अब 90 का ब्रेकअप कीजिए। 90 मतलब 100 - 10, 90 होता है, तो 100 - 10 + 8, तो 100 का सिंबल है X एंड नहीं 100 का सिंबल है C एंड 10 का सिंबल है X, यानी कि 10 < 100। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस साइड में लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS में लिखते हैं। तो 100 हमारा ये रहा C एंड 10 क्या है < 100 है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरफ लिखते हैं, ऐड करते हैं तो इस डायरेक्शन में लिखते हैं। तो ये रहा 10 का सिंबल X एंड 100 का सिंबल C, यानी 100 - 10 = 90 प्लस 8 का सिंबल ये रहा 5 + 3 8। 5 में हमने 3 ऐड किया तो इस डायरेक्शन में लिखें, 100 से हमने 10 माइनस किया तो इस डायरेक्शन में लिखें। तो इन सबको साथ में लिख दीजिए XCVIII, ये आपका रोमन नंबर्स में लिखना हो गया। तो होपिंग दैट आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड उन्हें कहिए सब्सक्राइब करने, इससे मुझे मोटिवेशन मिले।